वक्फ संशोधन के खिलाफ दायर 70 से अधिक याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें देते हुए कपिल सिब्बल ने एक्ट पर सवाल उठाए हैं और कहा कि वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री करा दी गई है। ये संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थानों से संचालन की स्वायत्ता देता है। अब नया वक्फ एक्ट उस स्वायत्ता को छीनने वाला है। कपिल सिब्बल ने ये तक कहा कि अब तक वक्फ काउंसिल और बोर्ड के मेंबर मुसलमान ही होते थे, लेकिन अब हिंदुओं की भी इसमें एंट्री होगी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दिक्कत क्या है। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये तो संसद में बनाए कानून के जरिए मूलभूत अधिकार छीनने जैसा है। चीफ जस्टिस ने ये तक कहा कि कुल 2 पदेन सदस्य ही गैर मुस्लिम हो सकते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहा गया कि न्यूनतम गैर मुस्लिम पदेन सदस्यों की संख्या 2 रहेगी। आर्टिकल 26 के अनुसार सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम ही होने चाहिए, लेकिन अब नए एक्ट के अनुसार 22 में से 10 ही मुसलमान होंगे। यही नहीं, कपिल सिब्बल ने कहा कि ये तो एक तरह के सदस्यों को मनोनीत करके वक्फ बोर्ड पर ही कब्जा जमाने जैसा है। उन्होंने 1995 के वक्फ एक्ट का हवाला दिया और कहा कि तब तय हुआ था कि बोर्ड के सारे सदस्य मुस्लिम ही होंगे। यही नहीं, कपिल सिब्बल ने वक्फ बोर्ड को लेकर कलेक्टर की पावर पर भी सवाल उठाए। कपिल सिब्बल ने कहा कि कलेक्टर को ये ताकत दी गई है कि वे तय करें कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। यदि कोई विवाद हुआ तो ये शख्स सरकार की प्रतिनिधि होगा। इसके अलावा मामले में यही व्यक्ति जज की भूमिका तक अदा करेगा। ये तो संवैधानिक, ये बोले कि असंवैधानिक हुआ है। ये कानून ये भी कहता है कि जब तक कलेक्टर की ओर से तय नहीं किया जाता कि तब तक किसी भी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। इसी बीच बेंच में शामिल जस्टिस विश्वनाथ ने कहा कि आप हिंदुओं की एंट्री पर आर्टिकल 26 के नाम पर आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 26 में प्रशासन की बात की है, उसमें ज़रूरी धार्मिक मान्यताओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसी व्यवस्था की गई है कि सदस्यों के नॉमिनेशन के जरिए वक्फ बोर्ड पर ही कब्जा जमा सकें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दुनिया देश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ SPN 9 न्यूज़ पर।